एम सॉरी, मुझे देखकर शायद आप लोगों को काफी हैरानी हो रही है। जब से डब्बू इस घर में आया है तब से पुलिस वालों को देखने की हमें आदत ही हो गई है। दरअसल मैं डब्बू के बारे में ही कुछ बात कर रहा हूँ। अब क्या किया है उसने? आइए आइए, आपके घर में डकैती हुई गहनों की, वो लुटेरे पकड़े गए। क्या वो सारे गहने मिल गए? जी थैंक यू। वो लोग तो सिर्फ नकली लुटेरे और एक ऐसे शख्स के लिए काम करते थे जो आपके फैमिली के लिए। डब्बू? जी नहीं, डब्बू नहीं, बल्कि उसके पिताजी मिस्टर रस्तोगी, और शायद इसीलिए उसी रात वो हिंदुस्तान छोड़कर बाहर चले। अब इसमें डब्बू का कितना बड़ा हाथ है ये पता लगा सकते। अगर आप कहें तो हम पता लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए डब्बू को हिरासत में लेना। नहीं नहीं, आप ऐसा काम मत कीजिए, वरना हमारी बेटी के आंसू हमें फिर मजबूर कर देंगे और हमें ही डब्बू की जमानत देनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब ये ठीक है, आप इस केस को यहीं क्लोज कर दीजिए। बात अगर मिस्टर रस्तोगी तक पहुंच गई तो हमारे यहाँ आ ही जाएगी। लेकिन ऐसे हादसे यही खत्म हो जाएंगे, इसकी क्या गारंटी? इंस्पेक्टर साहब, कैंसर का इलाज होता है और उस इलाज की कोई गारंटी नहीं। डब्बू भी हमारी जिंदगी में एक कैंसर है। ये तो अच्छा हुआ बॉडी जोर चले गए वापस, वरना हाँ, वरना वो भी जताते रहते कि उनकी राय डब्बू के बारे में कितनी सही थी और हमारी राय कितनी गलत। यही ना, अब तो हमारा ये हाल है कि हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हाँ हमारी राय उसके बारे में गलत थी, गलत थी। हमें उस आदमी से, उस मनहूस से छुटकारा दिलवाए। ओके, अब मैं चलता हूँ। बाय द वे, आप लोग पुलिस स्टेशन आके दस्तखत कर दीजिएगा, हमें आसानी होगी केस क्लोज करने के लिए। श्योर इंस्पेक्टर साहब, जरूर। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। बाय। आखिर वो रीमानाथ ने जो कहा वो सच ही निकला ना? ये चोरी डब्बू ने ही करवाई ना अपने पिता के साथ? इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है, डब्बू का इलाज है रीमानाथ। गोविंद साहब क्या बात है? शादी को हुए 1 दिन हुआ है और आप ऑलरेडी ऑफिस में? अचानक कोई जरूरी काम आ गया इसलिए आना। कहीं ये वो जरूरी काम नहीं है जो शादी की रात को हुआ करता है और किसी कारण नहीं हो सका इसलिए आपको ऑफिस में आना पड़ा? देखिए डब्बू साहब, आप तमीज की हद में रहें तो बेहतर होगा, वरना बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से ये हाथ उठ सकता है। वाह गोविंद साहब, इतनी हिम्मत आपने शादी के 1 दिन के बाद, इतनी हिम्मत। तमीज में आप रहे, आप भूल रहे हैं कि मैं इस घर का दामाद हूँ और दामाद के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता, बल्कि बकायदा उनको इज्जत दी जाती है। इज्जत? और आपको जो हरकत कल आपने शादी में प्रीति का गिफ्ट खोल के की, उसके बाद नहीं लगता है कि आपकी इज्जत की जा सकती? गोविंद साहब, मैंने क्या हरकत की? प्रीति गिफ्ट लेकर आई थी, मैंने उसे खोल दिया। अब कोई ना कोई तो उसे खोलता ना। कहीं आप इस बारे में तो नाराज नहीं है कि गिफ्ट आपको खोलना था और खोल मैंने दिया? बात गिफ्ट खोलने की नहीं, मगर बाद में खुलता तो बात लगी की लगी रही। सबके सामने खुला इसलिए मॉम ने उसे अपनी एक पर्सनल इंसल्ट मान ली और बात खामखा इतनी बढ़ गई कि रमोला ने इस बात को लेकर आपको कुछ कहा? हाँ, उसका भी मालूम नहीं क्या क्या। आपको कैसे पता चला? गोविंद साहब, कुछ तजुर्बा, कुछ अंदाजा। खैर आप इस बात को छोड़िए, मैं इस बात को संभालूंगा। वरी डब्बू साहब, आप प्लीज ऐसा कुछ नहीं करें। जो कुछ भी करना है मैं खुद करूंगा। गोविंद साहब, आप क्या करेंगे? अब आप देखिएगा कि मैं क्या क्या करता हूँ। अरे रोहित, तुम? हाँ, बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलो। हमसे या प्रीति से? कब? सच तो यह है कि प्रीति के साथ रहना बहुत जरूरी है। प्रीति तो अपने कमरे से नीचे उतरी ही नहीं। कल रात शादी से लौटी तो बहुत डिस्टर्ब थी।
मैंने भी उसे बहुत समझाया पर पता नहीं वो समझती ही नहीं है। रोहन, उसे समझाया मत करो। हो सके तो उसके पास रहो। वो अपने कमरे में ही है। रोहन, वो कल रात बहुत रोई, रोते रोते ही सो गई। काफी रात में उसे कमरे में देखने गई थी तो सो रही थी। प्लीज उसके साथ जब बात करोगे तो ध्यान रखना क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो। आप बेफिक्र रहो। अगर उसने मुझे कुछ उल्टा सीधा भी कह दिया ना, मैं सुन लूंगा। थैंक यू। क्या हुआ? रोहन आया था, प्रीति को मिलने गया है। Any for your thoughts? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस यही तो उसे मिलने चला है। सोचा होगा बेचारी दुखी होगी, दुख के मारे पागल हो रही है। जाकर उसे जरा सा सहारा दिया जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। तुम लोगों को गलत फहमी है कि दुख बांटने से कम होता है। That's not true. दुख बांटने से फैलता है और बढ़ता है। इसीलिए मैं अपना दुख नहीं बांटना चाहती किसी के भी साथ। लेकिन तुम्हें दुख है ही क्यों? तुम्हें उससे मतलब क्या? मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरी मर्जी। हाँ, लेकिन हम भी तो हिस्सा हैं उस मर्जी के। हम भी तो पार्ट हैं तुम्हारी जिंदगी के। मेरी जिंदगी का कोई हिस्सा नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ और अकेली ही जीना चाहती हूँ। हमें से अगर कोई साथ जीना चाहे तो उसे इजाजत ही नहीं। क्या है? वो ट्रैवल एजेंट ने टिकट्स भेजी हैं गोविंद के हनीमून की। लेकिन वो है कहाँ? पता नहीं, सुबह से कहीं गए हुए हैं घूमने फिरने। उसे बताना तो चाहिए, उसी का तो हनीमून है। हाँ, फोन कर लेता हूँ ऊपर से। मॉम, गोविंद क्यों खबर कर रहे हो? क्यों? उसी का तो हनीमून है, उसे बताना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। टिकटें उसके नाम की हैं तो फिर टिकटें तो उसको मिल ही जाएंगी ना। लेकिन आपको तो उसको खबर करना चाहिए जिसको सुनकर तकलीफ हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मॉम, इस वक्त आप सबसे ज्यादा तकलीफ किसको पहुंचाना चाहते हैं? प्रीति को। सही कह रहे हो। इतना अच्छा मौका, मुझे ख्याल भी नहीं आया कि हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक लोगों के दिलों में नफरत है, हम जैसे लोगों का वजूद कायम रहेगा। हेलो। हेलो प्रीति। कैसी हो बेटी? मैं लता बोल रही हूँ, गोविंद की मम्मी। हाँ, बस यूं ही बैठी हुई थी जब रमोला और गोविंद के टिकट्स आ गए हनीमून के। जा रहे थे अपने हनीमून पर। मैंने सोचा करके बता दूं। आखिर तुम गोविंद की इतनी अच्छी दोस्त हो और रमोला को भी इतना चाहती हो। वो साड़ी जो मैंने अपने बहू के लिए ली थी, तुमने रमोला को दे दी ना, क्योंकि तुम जानती थी कि रमोला ही उसकी असली हकदार है। तो कल जा रहे दोनों अपने हनीमून पर। तुम्हें उनसे कुछ कहना था? चाहो तो मैं कह सकती हूँ। हाँ? वो दोनों तो अपने आप में इतने मगन हैं, किसी की सुनते ही नहीं, किसी को देखते ही नहीं है। हेलो, हेलो प्रीति,
मैं बोलती जा रही हूँ, तुम सुन भी नहीं रही हो। हेलो प्रीति, हेलो। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? और कुछ कहना है? अब कुछ कहना होगा तो दोबारा फोन कर दूंगी। शादी में आकर जो तुमने कल रिश्ता बनाया उसे तो मुझे निभाना ही होगा। अच्छा, अब रखती हूँ। बाय प्रीति। क्या हुआ? कौन था? क्या हुआ प्रीति? बोलो, किसका फोन था? गोविंद की मम्मी का। उनकी मम्मी का? क्या कह रही थी? वो दोनों हनीमून पे जा रहे हैं। तो उससे तुम्हें क्या? तो मैं कह रही हूँ कि मुझे क्या? नहीं, वो एक्चुअली कह रही थी कि अगर मैं चाहूँ तो मैं मैसेज दे सकती हूँ गोविंद और रघुना को। वो हनीमून पे जा रहे हैं ना, इसीलिए। That wasn't the reason why she called me. वो एक्चुअली बहुत नाराज थी क्योंकि मैं शादी में गई थी और मैंने वो साड़ी गिफ्ट के तौर पर रमूला को लौटा दी थी, इसलिए वो बहुत नाराज थी। She said she's gonna ruin me. तुम रहोगे ना? अगर उसने मुझे कुछ किया तो तुम रहोगे ना? You'll be there. Of course you'll be there. You take care of everything, but I shouldn't have gone. मुझे नहीं जाना चाहिए था। पता नहीं क्या आ गया मेरे दिमाग में, क्यों गई मैं? मुझे नहीं जाना चाहिए था। मैं ना जाती ना ये प्रॉब्लम होता। मुझे नहीं जाना चाहिए था। नहीं प्रीति, तुम्हें जाना चाहिए था। तुमने जो कुछ भी किया सही किया। ये सब मैं देख लूंगा। कुछ जरूरी काम था तुमसे। बिजी हो? काम तो चलता रहेगा। बताओ कैसे आना हुआ? शादी के एक दिन बाद काम पर आने वाले तुम पहले शख्स हो गए, वरना लोग तो महीने महीने भर हनीमून से नहीं लौटते। हनीमून? हनीमून पर तो मैं भी जा रहा हूं, मगर महीने भर के लिए नहीं, यही कुछ 7-8 दिन के लिए। और तुम्हारी माँ ने सोचा कि यह खबर सारे शहर को फोन पर दे दिया जाए। कुछ समझा नहीं मैं। तुम कुछ नहीं समझते हो। तुम्हें शायद बिजनेस संभालना ठीक रहता है, लेकिन घर में होता है उसका तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हारी शादी की तारीख पक्की हो गई उसका तुम्हें पता नहीं। तुम्हारे कार्ड बच गए उसका भी तुम्हें पता नहीं चला। अब तुम और रमोला हनीमून पर जा रहे हो उसका तुम्हें पता है या नहीं? गेट टू द पॉइंट हुआ, तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम और रमोला हनीमून पर जा रहे हो, ये नेशनल न्यूज है, तो इसे टीवी पर अनाउंस करो। लोगों के घरों पर फोन करके बताने की क्या जरूरत है? किसने फोन किया? किसको? इन 2 सवालों के जवाब में 2 नाम वो 2 नाम तुम सुनोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन ढक जाएगी। डोंट ट्राई माय पेशेंस रोहन। सुनो, जिसे फोन आया था उसका नाम प्रीति है, और जिसने फोन किया था वो रिश्ते में तुम्हारी मम्मी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे पता था कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। उठाओ फोन और पूछो अपनी मम्मी से, क्या हक है उन्हें प्रीति के जख्मों पर नमक छिड़कने का? अगर उन्हें इतना ही शौक है कि वो अपने बेटे के दोस्तों को बताए कि उनका बेटा हनीमून पर जा रहा है, तो भाई हम भी तो तुम्हारे दोस्त हैं, हमें क्यों नहीं बताया? नहीं, फोन सिर्फ प्रीति को गया। गोविंद, अपनी मम्मी से कहो कि इस तरह की हरकतें उन्हें शोभा नहीं देती। अपने हद में रहो। क्यों क्यों हद में रहूं मैं? वो हद में नहीं रहे जिन्होंने प्रीति को फोन करके ये बताया कि तुम और अमोला हनीमून पर जा रहे हैं। और प्रीति घर की मूरत हो गई, गुस्से और बेइज्जती से
पत्ते की तरह हिल रही थी बेचारी। तो मैंने दोबारा फोन करके कुछ नहीं कहा, इसलिए कि वो तुम्हारी मम्मी है। उठाओ फोन, पूछो ना अपनी माँ से, पूछो पवन। नहीं रोहन, फोन पे नहीं पूछूंगा, घर पे आके पर्सनली मिलके पूछूंगा। कब? आज रात को खाना खाने के बाद। फिर बातों बातों में पूछना किसी का फोन आया था या नहीं। अगर उन्होंने प्रीति का नाम बता दिया तो अच्छी बात, नहीं तो 2-3 दिन तक घुमा फिराकर पूछते रहना जब तक वो प्रीति का नाम ना बताए। बस गोविंद, बस बहुत हो गया, अब ये नहीं चलेगा। मुझे जवाब चाहिए अभी और इसी वक्त। मैं ये जानना चाहता हूँ गोविंद कि तुम्हारी मम्मी ने प्रीति को फोन करके क्या कहा, क्या मकसद था उनका, क्या पाया उन्होंने, क्या मिला प्रीति को रुलाकर? फोन उन्होंने किया था, उन्हें ही जवाब देने होंगे गोविंद। रोहन, वादा करता हूं जरूर पूछूंगा। और आज नहीं गोविंद, आज नहीं, अभी इसी वक्त। अगर मैंने अपने गुस्से को रोक रखा है तो सिर्फ इस वजह से कि तुम और मैं काफी साल तक दोस्त रह चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि जब भी प्रीति को चोट लगती है तो दर्द मुझे होता है। प्यार तुमने प्रीति से जरूर किया होगा, लेकिन उसका दर्द हमेशा मैंने उसके साथ पाला है।